हिंदी की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का पाठ नंबर 5, हार की जीत। तो चलिए शुरू करते हैं हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। वह घोड़ा सुंदर तथा बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। फिर एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की इसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखी हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहां से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। वह खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया।
बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आगे कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह ने आश्चर्य से पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है, मनुष्य नहीं देवता। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। मैं धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वह संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो ये था पाठ हार की जीत। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें पराई वस्तु के लिए लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। बाकी अभ्यासों की तरह इस पाठ के अभ्यास में भी सबसे पहले पंजाबी से हिंदी शब्द हैं, उनका अनुवाद है। उसके बाद एक या दो वाक्यों में प्रश्न है। हम इन प्रश्नों को एक बार इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। खड़ग सिंह कौन था? खड़ग सिंह एक डाकू था। बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश क्यों होते थे? बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर इसीलिए खुश होते थे क्योंकि वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। अगला प्रश्न है, बाबा जी ये घोड़ा अब न दूंगा, ये वाक्य किसने कहा और किसे कहा? इसका उत्तर है, ये वाक्य खड़ग सिंह ने बाबा भारती को कहा। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ये वाक्य किसने कहा, किसे और कब कहा? इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, यह वाक्य बाबा भारती ने खड़ग सिंह को कहा और तब कहा जब खड़ग सिंह बाबा भारती से घोड़ा छीनकर जा रहा था। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें 4 या 5 वाक्यों में देने हैं। बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था? बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसकी चाल बहुत ही निराली थी। उस जैसा घोड़ा किसी भी अन्य के पास नहीं था, इसीलिए बाबा भारती को अपना घोड़ा बहुत प्रिय था। खड़ग सिंह ने घोड़े को प्राप्त करने के लिए क्या चाल चली? खड़ग सिंह एक अपाहिज का भेष बनाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मदद के लिए उसने बाबा भारती से सहायता मांगी। जब बाबा भारती ने उसको सहायता के लिए अपने घोड़े पर बिठा लिया तो उसने घोड़ा छीन लिया। इस प्रकार उसने बाबा भारती से यह घोड़ा प्राप्त किया। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की? बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की कि वह इस घटना को
किसी के सामने प्रकट न करे कि किस प्रकार उसने अपाहिज बनकर बाबा भारती से वह घोड़ा छीन लिया है। खड़क सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? जब खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा छीन कर ले जा रहा था तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से विनती की कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करे। यह सुनकर खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया और खड़क सिंह ने घोड़ा बाबा भारती को लौटा दिया। इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्ति ढूंढकर लिखें जिसने डाकू का हृदय परिवर्तित कर दिया। इस कहानी में जब खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा छीन कर ले जा रहा था तब बाबा भारती ने उसे रोकते हुए कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, वरना कोई भी किसी दीन दुखी की सहायता नहीं करेगा और कोई भी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। ये सुनकर खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये थे हार की जीत पाठ के प्रश्नोत्तर। इसके अलावा जो भी अभ्यास है वो आपको PDF के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।